साल में जितनी भी पूर्णमासी होती है उसमें से शरद पूर्णिमा का एक खास महत्व होता है। शरद पूर्णिमा आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कहीं कहीं इसे कोजागर और कौमुदी पूर्णिमा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से भरा होता है। हिंदू धर्म में प्रत्येक मानव गुण किसी न किसी कला से जुड़ा हुआ है और यह माना जाता है कि 16 विभिन्न कलाओं का संयोजन एक आदर्श मानव व्यक्तित्व बनाता है। भगवान कृष्ण ही थे जो सभी 16 कलाओं के साथ पैदा हुए थे और वो ही भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार भी थे। भगवान राम जो विष्णु जी के ही अवतार थे केवल 12 कलाओं के साथ पैदा हुए थे। इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन और पूजा अति महत्वपूर्ण हो जाती है। चांद इस दिन सभी 16 कलाओं के साथ चमकता है और इसकी किरणों में या चांदनी में कुछ महत्वपूर्ण उपचार गुण होते हैं जो शरीर को पोषण देते हैं और आत्मा को पवित्र, शांतिमय और शक्तिशाली बनाते हैं। यह भी माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अमृत की बूंदों में डूब जाता है। इसलिए यह दिव्य घटना का पूरा लाभ उठाने के लिए शरद पूर्णिमा के दिन चावल की खीर जो गाय के दूध से बनी हो तैयार की जाती है और पूरी रात चंद्रमा की चांदनी में रखी जाती है। इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है अगले दिन सुबह। आइए जानते हैं कि खुले आसमान में रखे जाने वाली खीर को खाने से सेहत को क्या फ़ायदा है। दूध में लैक्टिक एसिड होता है जो चंद्रमा की किरणों से अधिक मात्रा में शक्ति का शोषण करता है और चावल में स्टार्च होता है जिस कारण से ये अभिक्रिया बहुत तेज़ी से और आसानी से हो जाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी ये खीर सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। दमा की बीमारी से परेशान लोगों के लिए ये खीर बहुत फ़ायदा करती है। शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा की चांदनी में खीर रखने के बाद सुबह 4 बजे के आसपास दमा रोगियों को खीर खा लेनी चाहिए। शरद पूर्णिमा की खीर दिल के मरीजों और फेफड़े के मरीजों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इससे सांस संबंधी बीमारियां भी दूर होती हैं। स्किन रोग, त्वचा रोग से परेशान लोगों के लिए ये खीर बहुत फ़ायदेमंद होती है। यही शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है। ब्रज के क्षेत्र में ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन भगवान कृष्ण ने दिव्य प्रेम का नित्य महारास किया था। शरद पूर्णिमा की रात को कृष्ण की बांसुरी के दिव्य संगीत को सुनकर वृंदावन की गोपियाँ रात भर कृष्ण के साथ नृत्य करने के लिए अपने घरों और परिवारों से दूर जंगल में चली गई थी। यह वही दिन था जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक गोपी का साथ देने के लिए कृष्ण की रचना की थी। यह माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने भगवान ब्रह्मा की एक रात की लंबाई तक रात को खींचा था जो मानव वर्षों के अरबों के बराबर था। शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इसका लाभ उठाइए और खुश रहिए जीवन में।